हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिविल इंजीनियरिंग I3358 टेक्निकल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बीम एंड लोडिंग के बारे में बताऊंगा। बीम क्या है? बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो ट्रांसवर्स लोड को रजिस्ट करता है। बीम कभी भी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर लोड नहीं लेती है, क्योंकि उसकी जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होती है, अगर उस पर ले तो इसका मतलब वो बीम बीम नहीं है, वो कॉलम है। चलिए देखते हैं। ये कोई मेरी बीम है, ये बीम है, ये इसकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। क्या इधर से लोड को ये रजिस्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। इस पे हमेशा यहाँ इधर से लोड लगेंगे, ये ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, तो ये लोड लग रहे हैं, तो ये अब मेरी बीम है। ठीक है, मैं फिजिकली आपको बता रहा हूँ, फील करा रहा हूँ। ठीक है, यही बीम लॉन्गिट्यूडिनल, इसी बीम को खड़ा कर दिया जाए यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, और ये इसकी एक्स एक्सिस है। अब इस पे अगर मेरा लोड कोई पी लोड लग रहा है, तो इसका मतलब ये बीम बीम नहीं रही है, ये कॉलम हो गया मेरा। ठीक है, ये मेरा कॉलम हो गया है। तो दोस्तों, बीम आप समझ गए होंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा इसकी यहाँ पे लिखित में देखता हूँ। बीम इज डिफाइंड एज दी बीम हॉरिजॉन्टल मेंबर एंड ऑन दी बीम हैविंग ट्रांसवर्स लोडिंग इन 90 डिग्री पे। देखिए, वही बात है, यहाँ पे 90 डिग्री में ये लोड लग रहे हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस में बीम हमेशा जो है ट्रांसवर्स एक्सिस के ही लोड को रजिस्ट करता है इन 90 डिग्री पे। ठीक है, और नोट करें, नोट में ये है कि बीम नेवर हैविंग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ लोड। बीम कभी भी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस का लोड को रजिस्ट नहीं करती है। बीम पर कभी भी लॉन्गिट्यूडिनल में लोड नहीं लगता है। चलिए, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम। पहला देखते हैं, फिक्स सपोर्ट है, सॉरी फिक्स बीम है। अभी पिछले वीडियो में मैं सपोर्ट के बारे में बता रहा था, तो वही निकल रहा है फिक्स सपोर्ट। सॉरी, यहाँ पे फिक्स बीम है। फर्स्ट ये फर्स्ट इंड है, इसका फिक्स कर दिया। ये सेकेंड इंड है, ये इसका फिक्स कर दिया। ये पी लोड लगा दिया, तो दोनों इंड इसके फिक्स हो गए हैं। दोस्तों देखें, तो ये मेरी फिक्स बीम है। मैं पिछले में मोमेंट, रिएक्शन और ये RX से निकालना है, जो भी है मैं पिछला वीडियो मेरा देख लें, उसमें मैं बता चुका हूँ। तो आज मैं इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा कि मूवमेंट यहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए, ये फिक्स बीम है, यहाँ पे मेरा ये पी लोड लग रहा है, तो ये कुछ नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। पी लोड सोच रहा है कि नीचे दबा रहे हैं, इसका लोड लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो नीचे दबाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं गिरेगी बीम, थोड़ी नहीं गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ से अपवर्ड RY जो है, अपवर्ड ऊपर के लिए फोर्स लगा रही है, तो RY मिल जाएगी। सिमिलरली ये फिक्स बीम है, यहाँ पे ये फिक्स है। कोई दीवार मान लें, बीम पे लोड लग रहा है, तो इधर से क्या बीम इस दीवार को चीरते हुए आगे थोड़ी निकल जाएगी लुढ़कते हुए, तो इसलिए मुझे RX मिल रहा है। मोमेंट की वही कंडीशन है, मोमेंट यहाँ पे फिक्स है, तो मोमेंट भी हमें मिलेगा, मोमेंट भी मिल रहा है। ठीक है, चलिए, फिक्स बीम याद रख लें, बाद बाकी पिछला मेरा वीडियो देख लें, कोई दिक्कत नहीं। फिक्स बीम में क्या है, दोनों इंड इसके फिक्स हैं, ये पी लोड लगा है, दैट इज कॉल्ड फिक्स बीम। सेकेंड मेरा है कांटिलीवर बीम। देखिए, ये कांटिलीवर बीम है। कांटिलीवर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इमेज दिखाकर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये बताएं कि फिक्स सपोर्ट है या कैंटिलीवर बीम है। तो इसमें सेम है,
देखिए यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, इसमें फर्स्ट इंड फिक्स है, अदर इंड फ्री है। भाई यहाँ पर है कैंटिलीवर में फिक्स, फर्स्ट इंड इसका फिक्स है, अदर इंड फ्री होता है। ये लोड लगा है, पी लोड मेरा कोई लगा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। बीम की बात करें तो ये कैंटिलीवर बीम है, फर्स्ट इंड इसका फिक्स है, अदर इंड फ्री रहता है। नेक्स्ट सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, फर्स्ट इंड पर, जरूरी नहीं इस इंड पर, फर्स्ट इंड पर रोलर ही हो, एक इंड पर रोलर सपोर्ट है, अदर इंड पे मेरा हिंज सपोर्ट है जिसमें हम पिल डाल देते हैं। ये जो है हिंज सपोर्ट इधर का इधर भी हो सकता है, यहाँ पर भी लग सकता है, ये रोलर इधर भी लग सकता है। ये मेरा पी लोड लगा है, तो इसको मैं सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। नेक्स्ट है मेरा प्रोप कैंटिलीवर बीम। प्रोप कैंटिलीवर में फर्स्ट इंड इसका फिक्स है, अदर इंड पे क्या है, रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। कोई ना कोई सपोर्ट आपको मिलेगा, चाहे रोलर हो या हिंज हो। देखिए मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया है, जरूरी नहीं यहाँ पे रोलर ही लगा हो, यहाँ पे हिंज भी लगा हो सकता है। देखिए ये यहाँ पे लगा है, तो मेरा ये प्रोप कैंटिलीवर बीम हो गया। नेक्स्ट कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम में क्या है, ये देखिए वन इंड इसका फिक्स है, और ये एक जो है मेरा, ये एक रोलर लगा है, ये यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट लगा, ये एक रोलर ये यहाँ पे सपोर्ट लगा, ये 3 सपोर्टें हैं। कंटिन्यूअस बीम में नंबर ऑफ सपोर्ट इज ग्रेटर देन आर इक्वल 3, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस बीम। जिस बीम में नंबर ऑफ सपोर्ट 3 सपोर्टों से ज़्यादा लगे हैं तो वो समझिए कंटिन्यूअस बीम है। यहाँ पे देखिए 3 सपोर्ट लगे हुए हैं, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस बीम है। 3 सपोर्ट से कम नहीं होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये भी नहीं कि ये रोलर ही होना चाहिए, यहाँ पे हिंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं यहाँ पे रोलर ही हो, हिंज सपोर्ट भी हो सकता है। यहाँ पर हिंज, इसको हटाया हिंज लगा दिया, इसको हटाया हिंज लगा दिया, इसको हटाया हिंज लगाया, लेकिन इसमें ये जरूरी है कि 3 सपोर्ट जरूर होंगे, 3 सपोर्ट से कम नहीं होंगे। ये तो रही मेरी कंटिन्यूअस बीम की, आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम में क्या है, वन इंड इसका फिक्स है, अदर इंड पे मेरा एक सपोर्ट लगा है, और सपोर्ट से ज़्यादा, सपोर्ट के आगे भी मेरी बीम लटक रही है, गांव में इसको लटक बीम भी कह देते हैं। ये देखिए मेरा सपोर्ट यहाँ पे लगा है, इससे ज़्यादा यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं लगा है, यहाँ से यहाँ तक कोई सपोर्ट नहीं है, ये ओवर है, तो इसको ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। देखिए वन इंड इसका फिक्स है, अदर इंड पे क्या है, अदर एंड पे मेरा बिल्कुल यहाँ पे तो फ्री है, यहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं लगा है, इससे पहले मेरा सपोर्ट लगा है जो ओवर हैंग कर रही है। ये बीम मेरी गांव में लोग इसको लटक बीम भी कहते हैं। चलिए ये तो टाइप्स ऑफ बीम के बारे में हो गया है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड के बारे में देखते हैं। फर्स्ट मेरा है पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड। ये हमारी कोई फिक्स बीम है, इस पे हमारे ये देखिए पॉइंट लोड लगे हैं, ये अपने अपने पॉइंट पर ही लगे हैं। पी पॉइंट पे लगा है, देखिए P1 लगा है यहाँ पे, फिर P2 लगा है, P3 लगा है, P4 लगा है। ठीक है, ये तो मेरा पॉइंट लोड हो गए हैं। अब सेकेंड है एंड इम्पॉर्टेंट भी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसे हम शॉर्टकट में यूडीएल भी कहते हैं। भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो यूडीएल इसको कह देते हैं।
इसका इमेज इस प्रकार भी दिखाते हैं एग्जामिनर, और सिमिलरली इस प्रकार भी दिखाते हैं। इसका मतलब है यूनिफॉर्मली का मतलब है यूनिफॉर्म में ही डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब एक समान, मतलब डब्लू न्यूटन पर मीटर का लोड यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे डब्लू न्यूटन पर मीटर का लगा है, यहाँ पर भी डब्लू न्यूटन पर मीटर का लगा है, मतलब कि एक समान लोड लगा है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक समान यूनिफॉर्म में बांट दे रहा है। आप 0 पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पे डब्लू न्यूटन मीटर लोड मिलेगा। यहाँ पे अगर आओगे लास्ट में, यहाँ पर भी वही उतना ही लोड मिलेगा आपको। तो मतलब इस पूरे बीम में एक समान लोड फैला हुआ है। जितनी आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट आपको मिलेगा। ठीक है, इसका जो लोड है, टोटल लोड की बात करें, इसका CG आपको बीच में यहाँ कहीं मिल जाएगा, तो W यहाँ पे लोड लग रहा है। CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो टोटल लोड जब निकालेंगे तो W इंटू एल, ये हमारा टोटल लोड है। बच्चे हमारा कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं, W इसका लोड हो गया, एल इसकी डिस्टेंस हो गई। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम निकालते ही ऐसे हैं। चलिए, ये जो है इसमें ज़्यादा आप खो जाएंगे, तो आगे हम जब क्वेश्चन लगवाएंगे या SFD BMD के, तो हम बता देंगे ये इसमें क्या है क्या नहीं। ये आप दोनों समझ गए होंगे। इसका इमेज और ये इमेज सेम रहती है, चाहे इस प्रकार से पूछ ले फिर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। अगर इस इमेज से बात करें तब भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा टिपिकल भी है। यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, इसका मतलब ही है यूनिफॉर्म में, मतलब एक समान वेरी कर रहा है लोड। मतलब यहाँ पे अगर आपको 1 मीटर पे 10 न्यूटन 10 न्यूटन का लोड मिला है, और अगर हम दूसरे मीटर में जाएंगे तो हमें मतलब 20 न्यूटन का लोड मिलेगा। जब तीसरे में जाएंगे तो तीसरे मीटर में जाएंगे, जैसे पहले मीटर यहाँ से यहाँ तक चले हम, तो मुझे लोड मिला है 10 न्यूटन का। फिर जब 1 मीटर और चलेंगे तो मुझे मिलेगा 20 न्यूटन का लोड। 3 मीटर की डिस्टेंस हमने ट्रेवल कर ली है यहाँ तक, तो मुझे मिला है 30 न्यूटन। 30 न्यूटन का लोड यहाँ पे मिल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ट्रेवल के साथ, जो भी हम ट्रेवल कर रहे हैं डिस्टेंस के साथ में, ये एक समान बांट रहा है। 10 न्यूटन, फिर 20 आएगा, फिर 30, मतलब 10 न्यूटन के डिस्टेंस से हम चल रहे हैं, तो मतलब एक समान वेरी कर रहा है लोड। ठीक है, तो मेरा ये यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड हो गया है। इसका टोटल लोड निकालते हैं। जब टोटल लोड निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस मेरा है एल, हाइट है W। यहाँ पे देखिए ये W न्यूटन का लोड लग रहा है, W न्यूटन पर मीटर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग माई वीडियो।